तो ये 3 कोप लाइट्स आई है और देखो भाई कहीं से फाइटर जेट की आवाज़ आ रही है भाई, वहाँ कहीं से आवाज़ आ रही है। गाइस यहाँ पर तंबोला चल रहा है। ये एक प्लेयर ये बैठा है मेरे सामने, एक प्लेयर ये बैठा है। हाँ हटा इसी किस्मत को, हटा किस्मत, उड़ा दे किस्मत को, हट ठीक गंदी किस्मत। बहुत दिन से बाइक भी बिल्कुल गंदी हो रखी थी, ये देखो कितनी धूल जमी हुई है। और मेन ये है ना कि ये चेन पूरी सूख चुकी है और देख लो कितनी गंदी हो गई है चेन। तो मुझे चेन ल्यूब मारना है इसमें, तो उसके लिए पहले चेन साफ़ होना चाहिए, तो इसलिए मैं धुलवाता हूँ। यहाँ से ही पूरी गंदी है, तो अभी इसको मैं वॉश करवा के लाता हूँ, फिर चेन स्प्रे मारूँगा। इस तो बाइक बढ़िया धुल चुकी है। अब देखो भाई कितनी साफ़ दिख रही है, ये देखो चमक देखो, बढ़िया से साफ़ करवा लिया मैंने। ओ भाई अभी मिडिल स्टैंड पे लगा रहा था मैं इसको, बाइक को, ये हैंडल पकड़ के, और देखो इसकी ग्रिप ही निकल आई। असल में ये ना हाइनेस 350, होंडा हाइनेस 350, और सभी हाइनेस 350 में एक ये प्रॉब्लम रहती है कि जब ये आप इसको वॉश कराओ या बारिश में चलाओ गाड़ी को, तो इसकी ग्रिप है ना ये ढीली हो जाती है, ऐसे मतलब ऐसे लगी भी रहती है ना इसमें, तो ऐसे ये गोल गोल घूमने लगती है, ढीली हो जाती है। तो अभी मैंने हैंडल पकड़ के इसको मिडिल स्टैंड लगा रहा था और ये ग्रिप ही बाहर निकल आई और गाड़ी गिरते गिरते बची थी मुझसे। तो ये पूरा चेन लुब्रिकेशन मैंने कर दिया है, और चेन लुब्रिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है बाइक के लिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप सूखी चेन में बाइक चलाओगे तो एक तो आपकी बाइक स्मूथ नहीं चलेगी, और दूसरा कि अगर आपकी चेन सूखी रहेगी ना तो उसमें फ्रिक्शन इतना ज़्यादा बनता है कि चलते चलते आपकी बाइक की चेन टूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी चेन को लुब्रिकेट रखना चाहिए और उससे ज़्यादा देर तक सूखा नहीं रहने देना चाहिए। जैसी चेन सूखे तुरंत लुब्रिकेट डाल लो। आप में से जो लोग बाइक एंथुसियास्ट होंगे उनको इस बारे में ज़रूर पता होगा। ये लोग ने फ्रिज के पीछे ये इसने घुसाया है, और ये इसने अब वो निकालने जा रहा है, वो देखो वो निकालने जा रहा है। ये देखो कॉफ़ी पी रहा है, कॉफ़ी बहुत पसंद है इसको, देखो कब से निकालने कॉफ़ी पिला रहे हैं इसको। अब देखो कितनी तेज़ी चढ़ के आ रहा है कॉफ़ी पीने के लिए। तो कितना मज़ा आता है इसको कॉफ़ी पीने में। तो कल हम लोग ये नया लैंप लेकर आए थे, ये वाला, तो आज इसको हम लोग को लगाना है, और इसको हम लोग जो है ये मंदिर में लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर हम लोग इस दीवार पे इसको लगाने वाले हैं कि यहाँ पर जो है रात का टाइम रोशनी कम हो जाती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लैंप की ज़रूरत है। वैसे ऐसा एक लैंप हम लोग का एक और है, ये वाला, अब ये देख रहे हो, ये वही सेम लैंप है जो कि हम लोग फिर से लेकर आए हैं, और ये लैंप यहाँ पर पिछले 10 साल से लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं, ये लैंप हम लोग को बहुत पसंद आया था, इसलिए हम लोग ये लैंप फिर से ले आए हैं, क्योंकि सस्ता मिलता है ना, इसलिए फिर से ले आए। अब पापा जी मम्मी गए थे ना इसको लेने, ये लैंप को लेने, नहीं तो अगर मैं जाता तो ये लैंप तो फिर से दोबारा नहीं आता, फिर इससे अच्छा लैंप ज़रूर आता। वैसे कल सिर्फ लैंप की नहीं बल्कि कुछ लाइट्स की भी शॉपिंग हुई है। तो ये 3 कोप लाइट्स आई है और ये 2 स्ट्रिप लाइट्स आई है। अब ये वाली जो कोप लाइट्स है ना, ये ऐसे सीलिंग में लगती है। आप ये देख रहे हो, ये ब्लू लाइट लगी हुई है, तो ये ब्लू लाइट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो यू सा शेप बना हुआ है, ये आपको ये दिख रहा है, ये पूरा, तो इसके अंदर भी लाइट लगी थी येलो कलर की, जो कि ख़राब हो गई है। तो इसलिए इस यू में भी 2 लाइट लगेगी, ये एक यू इधर है और एक यू ये यहाँ पर है, तो 2 यू की लाइट है। और एक आपको ये गोल सा दिख रहा है ना, इसमें ये जो पिंक लाइट जल रही है, ये भी आधी ख़राब हो गई है। उस तरफ से तो जल रही है, लेकिन यहाँ से तो ख़राब हो चुकी है, तो ये लाइट भी जल्दी पूरी ख़राब हो जाएगी, तो इसके लिए भी हम लोग ने एक ये लाइट ले आए हैं। वैसे मैं आपको जला के दिखाऊं तो सबसे पहले ये वाली जो है ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट जो है ये यू पे लगेगी, और वैसे ही सेम कलर में ये भी जलती है, ये भी वाइट लाइट है एग्जैक्टली, क्योंकि 2 यू है ना, तो 2 उसके हिसाब से आई है। और एक ये जो है ये येलो लाइट है, ये येलो लाइट इस गोल वाले पे लगेगी। और वैसे जो पहली वाली लाइट थी वो इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि पहले हम लोग ने लोकल लाइट लेके आए थे, मतलब कोई ब्रांड वाली लाइट नहीं थी, वैसे ही लोकल ब्रांड की लाइट थी। तो लोकल ब्रांड की लाइट में ऐसा ही होता है कि उनकी कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं होती है, तो वो ना कभी भी ख़राब सकती, मतलब उनका वही वाला केस है कि चले तो चांद तक या फिर शाम तक। तो हमारे केस में वो उन लाइट की शाम 2 महीने में आ गई थी, 2 महीने लगाने के 2 महीने बाद वो लाइट्स ख़राब हो गई थी। जैसे कि आप ये इस वाले हाल तो देख ही रहे हो, यहाँ से जल रही है और ये यहाँ से ख़राब हो चुकी है। तो ये कुछ हाल होता है लोकल लाइट्स का। और लोकल लाइट हम लोग ने इसलिए ले लिए थे क्योंकि बिल्कुल ब्रांड वाली लाइट से बिल्कुल हाफ रेट में मिलती है लोकल लाइट, तो हम लोग सोचा कि ठीक है बढ़िया है, लाइट तो लाइट है, अब देखते हैं कब तक चलेगी। अब देख गया हम लोग को 2 महीने चली, इसलिए हम लोग को अब जो सबक मिला, तो इसलिए हम लोग ने ये जो लाइट लाए हैं ना, ये हम लोग ने फ़िलिप्स की लाए हैं। इस लाइट में 1 साल की वारंटी है, और ये जो ब्रांड वाली लाइट होती है ना, ये ब्रांड वाली लाइट जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो इसलिए अब ये लाइट लगेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा लगने के बाद कैसी लगती है। देखो भाई कहीं से फाइटर जेट की आवाज़ आ रही है भाई,
अभी उड़ के गया है, बहुत तेज आवाज़ आ रही पर दिखाई नहीं दे रहा कहीं। वहाँ कहीं से आवाज़ आ रही है। ब्रो भाई पता नहीं भाई, दिख नहीं रहा कहीं, पिछले 5 मिनट से आवाज़ आ रही है। ये देख रहे हो कैसे ये पंछियों का झुंड उड़ रहा है वहाँ पे, ये देखो, ये सब उस फाइटर जेट की आवाज़ से ही भगे हैं। थोड़ी देर बाद शायद न्यूज़ में पता चल जाए कि जबलपुर में आखिर फाइटर जेट क्यों उड़ रहा है, वो भी इस टाइम। क्या ही भयंकर आवाज़ आ रही थी भाई, मतलब हम लोग अंदर बैठे हुए थे तो पता नहीं, लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया है बाहर, कुछ तूफान वगैरह आ गया कि ऐसी आवाज़ आ रही थी। ये रहा अपने ऊपर। तो अब जो है पूरी कहानी पता चल गई है। तो असल में ये जो फाइटर जेट आया था ये था सुखोई 30, और ये ग्वालियर के एयर बेस से इसने टेक ऑफ किया था, क्योंकि जबलपुर में यहाँ पर जो एरिया है ना कचरवाड़ा, वहाँ पर ना इंडियन एयरफोर्स का नया एयर बेस बना है। तो इसलिए वहाँ पर ना अभी एक नया रेडार सिस्टम सेटअप हुआ है। उन रेडार सिस्टम्स को अच्छे से चेक करना था, इसलिए वो जो प्लेन्स थे उन्होंने यहाँ पर करीब 4-5 चक्कर लगाए हैं ताकि रेडार सिस्टम पूरा अच्छे से चेक हो पाए। बेसिकली ये एक रूटीन एक्सरसाइज का पार्ट था जो कि हो रहा था बस। और इस फाइटर जेट ने करीब 4-5 चक्कर लगाया है, तो इसकी आवाज़ ना इतनी तेज़ थी कि आवाज़ पूरे शहर में सुनाई दी थी, लेकिन प्लेन ना बस कुछ एरिया से ही दिखाई दिया बस। मतलब कुछ ही लोग बस इन फाइटर जेट्स को देख पाए, बाकी सब ने बस इसकी आवाज़ सुनी। उनमें से एक मैं भी इसको देख नहीं पाया, मैंने भी बस इसकी आवाज़ ही सुना। और आवाज़ ना भाई इतनी तेज़ थी कि सब लोग ना बिल्कुल चौंक गए थे कि मतलब ये क्या आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ तूफान आ गया है, क्या आ गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अब जब सब पूरी न्यूज़ निकल कर आई तब पता चला कि फाइटर जेट थे वो। तो अभी लग चुका है, अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही सेम लैम्प तो 10 साल से देख ही रहे, अब बस लाइट का ही काम आएगा, ये लैम्प देखने का काम तो आएगा नहीं। तो ये सब अपने पास जुगाड़ रहता है, ड्रिल मशीन, खीले, सब चीज़, तार और सब चीज़ रखा रहता है। तो हम लोग इन सब छोटे मोटे कामों के लिए कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं बुलाते, खुद ही कर लेते हैं। देखो आज हम लोग घर में एक आइसक्रीम वाला आया है। अरे आइसक्रीम वाला तो भिड़ गया वाला। अरे आइसक्रीम वाला कैमरे मेरे सामने देख के चलाओ, सामने देख के चलाओ आइसक्रीम वाले। कम से कम भगवान से तो डर, पूरा कंटेंट मुझसे ही निकालेगा क्या? मेरा आधा बचपन तो कंटेंट देने में निकल जाएगा। गाइस यहाँ पर तंबोला चल रहा है, ये एक प्लेयर ये बैठा है मेरे सामने, एक प्लेयर ये बैठा है, इसने एक टिकट लिया है और ये तो भाई 2-2 टिकट लेके बैठा है। भाई एक कट गया भाई, 2 टिकट लेके बैठा है। कितनी बार जीता अभी तक? एक भी बार नहीं जीता, 2 टिकट लेके बैठा है, एक टिकट लेके बैठा है। कितनी बार जीता अभी तक? ये देखो ये एक बार जीता है भाई। सामने अभी फुल हाउस हुआ है, ये 2 टिकट लेके बैठा है, कुछ नहीं जीत पाया अभी तक। और ये सामने वाला 1 टिकट लेके बैठा है। इससे समझ में आता है लक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही लक का गेम खेल रहे हैं बेचारे। 2 टिकट 68 कितने नंबर बचे तेरे? 4 दोनों भाई के 4 नंबर बचे। तेरे कितने बचे? 3 बचे। तेरे 3 बचे, एक और क्या? अरे बहुत तेज भाई। 2 नंबर बचे, एक और कटा। मुझे पूरी उम्मीद है, तेरे 2 नंबर बचे हैं ना, नहीं कट पाएंगे वो दोनों भी। गाइस लास्ट फुल हाउस है। अलमीर कितने बचे नंबर? 1। अलमीर का बस 1 नंबर बचा है, कौन सा? 46। तो गाइस हम लोग को 46 का इंतजार है और फुल हाउस हो गया भाई। 3 फुल हाउस एक साथ हो गए। निराशा हाथ लगते हुए देखो बेचारे का आंसू पोंछ, घूम के आंसू पोंछ, मुँह घुमा के आंसू पोंछ, जल्दी तू भी पोंछ, मुँह घुमा के आंसू पोंछ। भाई टिकट फाड़ दिया अलवीर ने। उड़ा दे हटा इसी किस्मत को, हटा किस्मत, उड़ा दे किस्मत को, हट। छी गंदी किस्मत। कैसे इन्वेस्ट किया टिकट में? 100 रुपये इन्वेस्ट किया, कितने मिले? 60 मिले भाई। 40 का लॉस। कितने इन्वेस्ट किया? कितने मिले? वो तो नहीं मालूम, आई थिंक 50 या 70 कुछ मिला। लो भाई कितना सदमा लगा, दुख हुआ, पता ही नहीं कितने इन्वेस्ट किया, कितने मिले। नहीं इन्वेस्ट किया का पता है, मिले कितने वो नहीं पता। तो मम्मी को पता। अच्छा भाई घर में गए हैं पैसे, ये इसके पास नहीं आया, घर में गए हैं। खुशी है इस बात की, खुशी है, खुशी रहना चाहिए। वो इसलिए ख़राब हो गई थी कि पहले हम लोग ने लोकल लाइट थे, वो देखो बालकनी में चला गया।